किसानों की फसल पक कर के तैयार हो चुकी है और जिस फसल के लिए किसान 6 महीने मेहनत करता है, वही फसल जब जलकर राख हो जाती है तो किसान के पास कुछ नहीं बचता है। ऐसा ही हुआ है। अब ये देखिए, जो न्यूज़ है ये बताता हूँ मैं आपको। विद्युत लाइन का तार टूटकर खेत में गिरने से गांव माडोठी में किसानों की 36 बीघा में गेहूं की फसल में आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन काफ़ी फसल नष्ट हो गई। किसानों ने फसल का मुआवजा मांगा। विद्युत निगम के एक्शन ने पहुंचकर किसानों को मुआवजे का आश्वासन दिया है। देखो भाई, जिस प्रकार से वैसे फसल में आग लग जाती है तब तो सरकार के सैटेलाइट सिस्टम काम नहीं करते, और जब कहीं किसान थोड़ा सा भी जो खेतों के अवशेष होते हैं, बचे हुए फसल के अवशेष होते हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी आग लग जाती है तो तुरंत जुर्माना करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ऐसे समय में हो सकता है कि सरकार का सैटेलाइट सिस्टम काम ना करे। मांडोठी गांव में वीरवार को बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का तार टूट गया और वह खेत में खड़ी गेहूं की फसल और भूसे में गिर गया। इसके कारण फसल में आग लग गई। सूचना पाकर के ग्रामीण आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने के लिए उन्होंने कोशिश करी, प्रयास करे, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। उसके बाद ग्रामीणों ने सूचना फायर डिपार्टमेंट को दी, दमकल विभाग को दी, और दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाते 36 बीघे फसल आग की भेंट चढ़ चुकी थी। और वहां पर उसी समय किसान नेता रमेश तलाल भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद किसानों ने ट्रांसमिशन लाइन का जो काम चला हुआ था उस काम को रोक दिया। वहीं फसल जलने की जो दूसरी न्यूज़ है वो आती है फतेहाबाद से। गांव जाखड़ निवासी किसान के खेतों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इसमें 2 एकड़ पककर तैयार हो चुकी गेहूं की फसल जलकर के राख होगी। किसान रिचपाल सिंह ने बताया कि उसके आग जिसके कारण लगी थी उन कारणों का तो उसे पता नहीं लगा, लेकिन आग लगने की सूचना उसे जो पड़ोसी किसान थे उनसे मिली थी। सूचना पा करके आनन फानन में वो खेत में पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने लेवल पे खेत में आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन जब वह आग पर काबू नहीं पा सके तो उन्होंने उसकी सूचना दमकल विभाग को दी। जब तक दमकल विभाग के जो कर्मचारी थे वो आग पर काबू पाते, तब तक उसकी 2 एकड़ फसल जलकर राख हो चुकी थी। तो सामान्य साथियों, मैं एक तो चीज़ आपको ये बताता हूँ कि अब किसानों की फसल पक कर के तैयार हो चुकी है, तो इस कारण किसानों से रिक्वेस्ट है, किसानों से अनुरोध है कि जो खेतों के अंदर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उसके चारों तरफ सफाई रखें। उसके चारों तरफ से फसल को काट करके एक साइड में कर दे। उसके ट्रांसफार्मर के आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं, जो बीड़ी सुक्का सिगरेट जो भी पीते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे चलते साधनों से कई बार बीड़ी फेंक देते हैं, तो ऐसे बीड़ी को न फेंके, वही बीड़ी सिगरेट को न फेंके, उनको पूरी तरह से बुझा कर ही फेंके, ताकि किसानों की फसल बर्बाद होने से बच सके। और सरकार से भी अनुरोध है कि जिस प्रकार से आपकी टीम जुर्माना लगाने के लिए पहुंच जाती है, तो ऐसे ही अब जो किसानों की फसल बारिश के कारण बर्बाद हुई है, इस मौसम के बदलाव के कारण, ओलावृष्टि के कारण ख़राब हुई है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो किसानों की फसल आग लगने के कारण ये जल कर के राख हो गई है, तो आप अपने कर्मचारियों को भेजें। जिस प्रकार से आप जुर्माना लगाने के लिए भेज देते हैं, आपका सैटेलाइट सिस्टम काम करता है, उसी प्रकार से इन किसानों को मुआवजा देने की भी आप तैयारी करें। इन किसानों को मुआवजा दें ताकि इनके 6 महीने की जो कमाई है वो जिस प्रकार से नष्ट हो रही है, ये किसान जो नुकसान से बच सकें और इनका सही तरीके से गुजारा उसके ऐसा ना हो कि किसानों को फसल बर्बाद होने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े।